ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ही इस रोड को बनाया गया है। और आगे जो आप पुल देख रहे हो ओवरब्रिज, जो वैसे चाहे तो साइड से जा सकते हैं। दोस्तों आप बाइक को थोड़ा क्रूज करो। सुप्रभात सभी को। तो मैं हूं नायरू और आज की अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है पटना से मराठी सिवान। भाई सॉरी, जय हो विश्वकर्मा बाबा। पहले अपने ट्रिप बी को जीरो करते हैं और ट्रिप ए को भी जीरो कर देते हैं। मुझे डिस्टेंस टोटल कवर करना है ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर। और हमने अपने ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को जीरो कर दिया है। गाड़ी में फ्यूल भी फुल है। रेंज 307 किलोमीटर का दिखा रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं टाइम क्या लगता है और हम पहुँचते कितने देरी में। टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर के राउंड है। चलिए चलिए। इसके पहली बार जब मैं गया था तो 2 से ढाई घंटे के राउंड में पहुंच गया था, बट आते टाइम मैंने बाइक बहुत तेज चलाई थी तो मैं 1 घंटा 56 मिनट के राउंड पहुंच गया था। अभी मैं कंटिन्यू शूटिंग करूंगा जब तक मैं मरीन ड्राइव क्रॉस नहीं कर जाता। मरीन ड्राइव के आगे जेपी सेतु है, उसको क्रॉस कर लूंगा। उसके बाद मैं कैमरा को ऑफ करूंगा कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ से मरीन ड्राइव तक का रास्ता तो ऑलमोस्ट पूरा ही देखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। सफाई तो चालू है यार, मतलब धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है अपना पटना। लेकिन इंदौर का वो न्यूज़ अगर आप लोगों ने देखा हो, दिवाली के रात को ही 2 बजे के करीब में साफ सफाई शुरू हो गया था। इवन मेयर भी वहाँ का खुद शामिल था उस साफ सफाई में। इसीलिए शायद इसीलिए पिछले 8-10 सालों से पटना, सॉरी इंदौर, भारत का सबसे साफ शहर है। छठ पूजा का सामान बिकने लगा है दोस्तों, आप लोग क्लियर देख सकते हैं। ए भैया, थोड़े टाइम में यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ये वाला मार्केट बहुत कंजेस्टेड होता है। पैदल चलने तक तो जगह नहीं बचता है, बाइक और साइकिल का तो छोड़ें दीजिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे गांधी मैदान। हम गांधी मैदान वाले रोड पे आ चुके हैं। ये डायरेक्ट गेट नंबर 7 पे निकलता है ये रोड। बाइक तो अपनी बहुत प्यारी है, लेकिन यार इस बाइक की मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिसअपॉइंटेड करता है। अगर अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। स्पीड का तो मतलब पूछो मत, इंडियन रोड के लिए एकदम परफेक्ट। चलो यार, आगे से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। ये यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर निकलेंगे मरीन ड्राइव। वैसे सीधे भी जा सकते हैं, तो चलो सीधे ही चलते हैं फिर। क्या है कि इस गाड़ी का पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़, सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, उतना बुरा नहीं लगता। हाँ, बट ये मिरर का मुझे थोड़ा सा इशू आता है। अगर ये राइट साइड वाले मिरर में देखोगे तो आधा कोहनी आपका दिखता है, एल्बो दिखता है आपका। ये गेट नंबर 9 आ गया। उसके बाद अच्छी चीज़ों में अगर हम बात करें, थोड़ा रुक जाते हैं। ट्रैफिक के रूल का, नियम का पालन करना है। चलिए, एक तो ये टोटो वाले भैया, टोटो वालों का गलती नहीं है, जिसने इसे बनाया उसकी गलती है। सड़क पे बिल्कुल वायरस जैसे हो गए हैं। जहाँ जाते हैं ट्रैफिक वहाँ लगना निश्चित ही है। एनीवे,
पिकअप बहुत गुड है इसका। दूसरी चीज़, जो कंपनी के साथ जो इंजन आता है, जो साइलेंसर आता है, उसका साउंड बहुत अच्छा है। अगर आप सुनो तो ये नेचुरल साउंड है इसका जो आता है। यहाँ से हमें राइट लेना है। ये मौर्या होटल है जिसमें मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी का वो कांड हुआ था, चप्पल चोरी वाला। चलिए चलिए चलिए, ये अपना बिस्कोमान भवन है। हमें यहाँ से सीधे चलना है। ये रॉन्ग साइड पुलिस की गाड़ी में। एनीवे, पुलिस को क्या ही कोई बोलेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अब हम मरीन ड्राइव पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं थर्ड चीज की बात करूं तो वो है इसका लुक। बहुत ही रेट्रो लुक में बाइक आती है विथ मॉडर्न फीचर। मतलब कोई भी देखता है तो एक बार पूछ जरूर लेता है, भैया ये कौन सी बाइक है, बुलेट से अच्छा ही है ना। इस टाइप के सवाल जनरली देखने को मिलता है लोगों द्वारा। और हकीकत है दोस्तों, बुलेट से काफ़ी अच्छी बाइक है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा, जैसे जैसे मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, वैसे वैसे आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगा। ये अगर राइट साइड लीजिएगा यहाँ से तो ये गांधी सेतु चला जाएगा और ये सीधे जेपी गंगा पथ है। और आगे जिस हम पुल पे जाएंगे वो जेपी सेतु पुल होगा। माइक तो कनेक्ट है, बट माइक का साउंड कैसा है ये मैं रिकॉर्ड करने के बाद ही सुन पाऊंगा। बोया का BY M1 है। एक चीज और, ये जो आप जेपी गंगा पथ पे ये ट्रैकर देख रहे हो, अगर 60 से ज़्यादा स्पीड पाया गया तो चालान कट जाएगा। इसलिए कभी भी यहाँ पे 60 के ऊपर स्पीड मत कीजिएगा अगर कभी आप आते हैं तो। ऑटोमेटिक चालान कट जाता है वो, चाहे वो ऑन हो चाहे वो कैमरा ऑफ हो। आगे आई थिंक एक ऑफ भी रहता है, बट फिर भी वो चालान काटता है, ऐसा बोलते हैं लोग। मरीन ड्राइव के व्यू को देखकर यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, देखकर ऐसा लगता है कि पटना बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। लघु शंका की तलब लगी है, थोड़ी देर रुक लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे सामने आएगा जेपी गंगा पथ। यहाँ से 5 किलोमीटर के अराउंड होगा। आपको मैं दिखाता हूँ चालान काटता हुआ किसी का। 60 के ऊपर जा कोई, जो पुराने होंगे उनका तो इसका कटेगा, इसका कटेगा। पुलिस है लेकिन ये साला, इसका पक्का कटेगा। ये देखो, कट गया। 65 के स्पीड में था, लेकिन खैर वो तो पुलिस था, पुलिस की बाइक थी, पुलिस की कार थी, जो भी थी, वो अपना चालान माफ करवा लेगा। और लग रहा है मेरे को स्पीड एसपी का आई थिंक कार था वो। एनीवे, उन लोगों का छोड़ो। गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो सबके लिए सेम होता है, हमें फॉलो करना है। भले गवर्नमेंट के कर्मचारी करें या ना करें, लेकिन हमें उस रूल को फॉलो करना है। अभी मैं थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ किया तो पता नहीं माइक का आवाज़ सुनाई देगा या नहीं देगा, इस वजह से। और वैसे भी गवर्नमेंट बोलती है इस रोड पे 60 से अधिक का स्पीड नहीं होना चाहिए, तो हम उस रूल का भी पालन कर रहे हैं, तो हम उस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। जरा नज़ारा देखो यार, क्या मस्त बना दिया है मरीन ड्राइव को बिहार गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से 1-1.5 महीने पहले जब बहुत ज़्यादा पानी हो गया था गंगा नदी में, तो ये पूरा बाढ़ आ चुका था। इस रोड पे नहीं था, बट ये सारा चीज़ डूब चुका था। सारे लोग वो सारे छोड़कर इधर मेन रोड पे आ चुके थे हिंदुस्तान में। ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ही इस रोड को बनाया गया है। जेपी गंगा पथ के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन इसका मॉडर्न नेम की बात करें तो इसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। और आगे जो आप पुल देख रहे हो, ओवरब्रिज, जो शीतलपुर, हाजीपुर, छपरा
इवन मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी जाने वाले रूट को जोड़ता है। उसको जेपी गंगा पथ कहा जाता है। पीछे मैंने जो बैग टांगा हुआ है थोड़ा हैवी तो है, बट ठीक है, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब चलिए थोड़ा बाइक को क्रूज करते हैं और आप लोग राइड को एंजॉय कीजिए। पता नहीं, लग रहा है हवा नहीं। हाँ, मैं इसकी अच्छाई की बात कर रहा था, तो तीसरा है इसका तीसरा, चौथा या पांचवा है इसका ब्रेक सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा है। 8.2 किलोमीटर अभी हम लोग चले हैं। अभी तो अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। हाँ, एक चीज़, आप इस बाइक को कभी भी थर्ड गियर या फोर्थ गियर में स्टार्ट ना करें। स्टार्ट कर भी लिए तो उसे भगाएं ना, क्योंकि गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे, बहुत कंपन सा होने लगता है। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड गियर में ही ये गाड़ी 30 या 40 का पिकअप पकड़ सकती है। तो इस वजह से इस गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में ही आगे बढ़ना है। मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट गियर में ही। ये यातायात पुलिस है, चुनाव का माहौल है तो कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत भयंकर चेकिंग चल रहा है दोस्तों। हाँ, पटना नगर निगम लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नेहरू पथ, दानापुर, पाटलिपुत्रा जंक्शन एवं सोनपुर हाजीपुर। हमें यहाँ से राइट चलना है, क्योंकि लेफ्ट जाइएगा ये पाटलिपुत्रा की तरफ निकल जाएगा, वहाँ से नीचे नीचे हमें यहाँ से ऊपर ऊपर चलना है। आजकल ट्रैफिक बहुत लग रहा है रोडों पे, बिकॉज की पूरी सीआईएसएफ टीम और सीआरपीएफ टीम आ चुकी है, क्योंकि बिहार में 6 तारीख से इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। उस इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पहला चरण 6 तारीख को है और दूसरा चरण 11 को। और हम लोगों की तरफ जो इलेक्शन है वो पहले चरण में ही है, यानी 6 नवंबर को। हाँ, 6 नवंबर को ही इलेक्शन है। अब हम लोग जेपी गंगा पथ से जेपी गंगा पथ से जेपी गंगा सेतु पर आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के अराउंड है। के ख्याल से भी डरते हैं। थार गाड़ी अच्छी तो है, बट यार मुझे इससे ज़्यादा अच्छी फोर्स गुरखा लगती है, जो कि फोर्स मोटर कंपनी की है, जो कि इंडियन कंपनी है। काफ़ी तगड़ी गाड़ी लगती है। 20-21 लाख के राउंड उसका भी प्राइस है, 20 लाख के राउंड। और ये थार भी उसी के राउंड आती है, 4x4। बहुत ही बीस्ट कार है। ये तो है ही, लेकिन इससे भी बेस्ट है वो, आपको एक बार देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम फाइनली सेतु पे आ गए हैं, जहाँ ओवर ब्रिज लगा हुआ है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो देखो, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि मैं राइडिंग पे हूँ। तो वहाँ पे 2-3 लोग हैं बोट पे, नाव पे। वो लोग मस्त नाव को खेल रहे हैं, क्या मजा ले रहे होंगे भाई। पूरा शहर दिखता होगा। खैर दिख तो यहाँ से भी रहा है, और इधर देखिएगा तो पूरा का पूरा छठ घाट सजा हुआ है। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट अब दिख पाएगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा। खैर ढंग से बैठकर चलाते हैं कार को या बाइक को। अब दिखाने के लिए हम यहाँ पर रोक तो नहीं सकते, रोक सकते हैं बट ये शॉर्ट रोड है, बहुत ही पतला है, और इस पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकना ज़्यादा ठीक समझ नहीं रहा हूँ। सोचो यहाँ पे जो आता होगा छठ करने, वो कितना दूर से आता होगा छठ पूजा करने। इधर तो पूरा खाली ही है, क्योंकि इधर से तो कोई आता ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ से दूरी बहुत है।
और यहाँ पे बालू, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, वाइट बालू यहाँ से ही जाता है ऑलमोस्ट पूरे बिहार में। इधर से क्योंकि यहाँ पे वाइट बालू है, नदी है, इसलिए मिल जाता है। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, अगर आप बिहार में एंट्री किए हैं तो आपको दो चीज़ें देखने को जरूर मिलेगी, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो। ओवरटेक करना सख्त मना है, इसलिए हम ओवरटेक नहीं करते। वैसे चाहें तो साइड से जा सकते हैं। दोस्तों अब बाइक को थोड़ा क्रूज करते हैं, आप लोग व्यू को एंजॉय करें। ये सारे के सारे ओवरटेक करने के चक्कर में लगे हैं। इसको नहीं तो उसको करो, उसको नहीं तो उसको करो। बट ठीक है दोस्तों, हम ओवरटेक नहीं करेंगे। देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। इस 22 तारीख को जब मैं आ रहा था तो 22 तारीख को मेरा बाइक बहुत तेज स्लिप किया था, मतलब गिरते गिरते मैं बचा था, इतना समझ लो। ये एक नया ओवरब्रिज आई थिंक बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कौन सा ओवर, अच्छा, ये सिंगल लेन हो जाएगा जब वो बन जाएगा, मतलब एक तरफ से गाड़ियां आएंगी और एक तरफ से जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। आगे बोर्ड लगा हुआ है, सिवान, छपरा, गोविंद चौक, NH 19, पहलेजा, भरतपुर, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जाने के लिए। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। चेकिंग बहुत तेज चल रही है दोस्तों। लग रहा है इसको रोका गया। दोपहिया वाहन चलाने से पहले हेलमेट पहनो, यातायात संकेत का पालन करें। दोस्तों अब हमने मेन रोड क्रॉस कर लिया है, अब यहाँ से हम 4 लेन लगभग 10-12 किलोमीटर है, उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर सिंगल लेन पे आ जाएंगे। तो अभी हम कैमरा को ऑफ करते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा अभी स्पेस है नहीं, क्योंकि मैंने SSD या फिर मेमोरी कार्ड अभी तक नहीं लिया है। आगे फिर आपको दिखाएंगे, अभी यहाँ से आगे तक कुछ खास है नहीं, बस रोड का चौड़ीकरण है, रोड चौड़ा है और कुछ नहीं। अब इसको हम, तो अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम करते हैं हम यहाँ से। थोड़े टाइम के लिए कैमरा को बंद किए थे, क्योंकि बैटरी चार्ज कम है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरेज कम है। तो यहाँ पे देखिए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के लिए हमें राइट लेना है, और सिवान, छपरा, गड़खा, बेला रेल पहिया कारखाना के लिए हमें लेफ्ट लेना है। 19 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर हम चल चुके हैं। यहाँ से बेला रेल पहिया कारखाना हमें पहुँचना है मात्र 54 हो रहा है ना, 9 मिनट में। अब देखिए कैसे हम पहुँचते हैं। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय हनुमान। हमें 9 मिनट में पहुँचना है, मतलब लिट्टी खाने का मन तो है, लेकिन छोड़िए, अभी कुछ खाएंगे नहीं कि खा लें, अब जो भी खाना होगा आगे ही खाएंगे। 10
धक्का स्लिप करता है क्यों, रीजन समझा। जब स्पीड पे हो गया तुम अचानक से ब्रेक मारो, करेगा। तो ये था दोस्तों अपना स्पीड। ठीक है, कुछ गिरा तो नहीं ना? झोला है ही, कैमरा है ही, माइक है ही, और मोबाइल है। अरे यार 2 मिनट और बचा है यार। पहिया कारखाना। एक चीज तो देखो दोस्तों, बोर्ड पे कितना गलत चीज मेंशन रहता है। वहां पे लिखा हुआ था 19 किलोमीटर है रेल पहिया कारखाना बेला, लेकिन हम अपने बाइक से डिस्टेंस कितना कवर किए, 20 पॉइंट समथिंग था, और अभी 33.8 हो रहा है। यानी मात्र 14 किलोमीटर या फिर उससे भी कम है। तो ठीक है, हम अपने कैमरा को फिर से ऑफ करते हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर मिलेंगे। वेल तो हमने इस ढाबे पे खाना खाया, गुनगुन ढाबा फैमिली एंड रेस्टोरेंट। ये मेटिया चंपारण में पता नहीं इसका नाम कौन सा है। एनीवे, खाने का टेस्ट अच्छा था। हमने वेज थाली लिया था जिसमें चावल दाल पापड़, सलाद में खीरा और प्याज था, और साथ में चटनी। टेस्ट अच्छा था नो डाउट। 70 रुपये का हुआ और एक पानी बोतल, टोटल 90 रुपये। बिहार में खाना आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। हाँ, सिटी में जाइएगा पटना तरफ तो वो महंगा देते हैं थोड़ा, बट फिर भी अगर ढूंढिएगा तो इजली आपको सस्ते कॉस्ट में मिल जाएगा। अभी हम मात्र 34 किलोमीटर चले हैं और 1 घंटा हो गया निकले हुए। 1 घंटा 22 मिनट। चलिए, पेट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेट्रोल है बाइक में अभी। और रेंज कितना दिखा रहा है अपना अभी इतने पेट्रोल में, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पेट्रोल है। इतने में हम लोग अभी चल सकते हैं 366 किलोमीटर। चलिए, तो फिर से हम अपनी जर्नी को रिज्यूम कर चुके हैं। ये दरोगा राय प्रसाद चौक। आहा, चलो उधर रह गया तब तो ठीक है। सिवान अमनौर। हाँ, 34 35 किलोमीटर। यहाँ से हमें राइट लेना है। जैसे ही हम राइट लेकर चलेंगे, हम्म, चल बाबू कर लेते, उल्टी कर ले। साला चीफ मिनिस्टर है जो उल्टा है लोग।
बस के साइड से निकलने में दिक्कत ये है, ओवरटेक करने में। अभी एक बच्ची इधर के तरफ मुंह करके शीशे से उल्टी कर रही थी, पूरा उल्टी उल्टी कर रही थी। इसलिए ब्रेक करने करना पड़ेगा जब भी आप पे निकलो, ये चीज का ध्यान रखना। कोई भी कार हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, ओवरटेक तो वैसे राइट से ही करना है अकॉर्डिंग टू द रूल, बट इधर से भी कर रहे हो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उस पर ध्यान देना कि कोई उल्टी ना कर दे पूरे बॉडी पे। नहीं तो है तो ना करना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं। ये ई रिक्शा बताओ हाईवे पे भी चलने लगा। टीवीएस रोनिन, होंडा सिविक 350 आरएस, 350 आरएस। दोस्तों ये जो रोड है वो अब डबल लेन नहीं, ये सिंगल लेन हो गया। एक तरफ से गाड़ियां जाएगी, एक तरफ से गाड़ियां आएंगी, तो ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया। जबकि ये मेन रोड है पटना से सिवान जाने के लिए, ये रोड बहुत बिजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी इस रोड को गवर्नमेंट पता नहीं 4 लेन क्यों नहीं कर रही है। 4 लेन, 4 लेन चलो अगर डबल लेन भी कर दे, दो गाड़ियां एक साथ इधर से जा सके और दो गाड़ियां एक साथ उधर से आ सके, तो ओ मजे ही मजे। फिर इस रोड पे भी 100 के स्पीड चला सकते हो आप इजली, 100-120 का स्पीड इजली चला सकते हो। ठीक है, अब हम कैमरा को थोड़ा बंद करते हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं इस रोड में। हम अपने बाइक के थोड़ी फीचर की बात कर लेते हैं। ये बाइक मैक्सिमम मैंने अभी 135 प्लस, 140 टच नहीं किया, पर 135 प्लस मैंने टच कर दिया। लेकिन मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि लोग 150 लेकर जाते हैं। पता नहीं वो कैसे जाता है, उस पर मेरे को थोड़ा सा और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि थर्ड गियर में ही आप 80-90 लेकर जाओ, फोर्थ गियर में 120 प्लस 130, फिर जाके फिफ्थ गियर में आप 150 तक लेके जा सकते हो, ऐसा मुझे लगा। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है ट्राई, क्योंकि रोड ही वैसा नहीं मिलता है। पीछे जो हम लोग रेल पहिया कारखाना से आगे वाला रोड है, उस रोड पे ही चला सकते हैं 120, 130, 140, 150 तक। इन रोड पे तो 100 भी चलाना मुश्किल। थोड़ा कुछ खास है नहीं इस रूट में, मेरे बाइक और मेरे सिवा। ये सड़क है, बाकी बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं। नहा ले भाई, लोग टायर लेके कूद चुके हैं पानी में। पहले हम भी ऐसा ही करते थे बचपन में, अगस्त वर्ल्ड स्कूल। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ये वीडियोस देख कहाँ से रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप लोग ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, और मुझे अपने ब्लॉग में अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो क्या करना है और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा गाइड दीजिए। मैं बिल्कुल नया हूँ इस वर्ल्ड में। घर से रिटर्न हो रहा था तो जेपी गंगा सेतु पुल पे चढ़ते टाइम, चढ़ने से जस्ट पहले जो ओवर ब्रिज है उस पे मैं 100, 110, 120 का बाइक चला रहा था तेज, लेकिन इतना तेज एक टर्न आया और मेरा जो बाइक का बैक वाला चक्का था वो फिसल गया और मैं बाल बाल बच गया गिरते गिरते। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना कंट्रोल से चलाएं। जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही, उससे ज़्यादा तेज मत चलाइए।
जरा यहाँ से एक चॉकलेट का पॉकेट ले लें मामा के लड़के के लिए। मम्मी ने बोला था मामा के छोटे लड़के के लिए लेने के लिए, तो हमने ले लिया। अब चलते हैं जरा।